जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और इस टॉपिक से दोस्तों अभी तक हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आपने देख भी लिए होंगे। आज दोस्तों इसी टॉपिक का भाई ये आखिरी पार्ट लेकर आपके लिए आया हूं। अब इस टॉपिक का ये आखिरी पार्ट कंप्लीट करके दोस्तों ये टॉपिक पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो भाई समय ना खराब करते हुए हम क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ते हैं। भाई आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, ये 10,000 रुपये का लोन लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि ये मूलधन रहेगा। ठीक, 2 वर्ष बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया, ये दोस्तों मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। भाई साधारण पे लेता, हमें यह पता है कि चक्रवृद्धि साधारण से ज्यादा लगता है, साधारण पे लेता तो सीधी सी बात है दोस्तों बचत तो होती। भाई अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम भाई किस तरीके से। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो 10,000 तो मूलधन हो गया, समय 2 वर्ष हो गया, और मिश्र धन कितना हो गया तो भाई 12,544 रुपए का। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हम सबसे पहले रेट को पता करेंगे। अब रेट को पता करेंगे दोस्तों तो भाई 10,000 की राशि अगर 12,544 हुई है तो मूलधन से मिश्र धन अगर बना है तो दोस्तों ब्याज कितना लगा है तो भाई ब्याज लगा है 2,544 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष का दोस्तों ये लगेगा ब्याज। अब ये 2 वर्ष का ब्याज किस पर लगा है तो दोस्तों ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। मूलधन कितना दिया है क्वेश्चन में तो भाई मूलधन दिया है 10,000, तो जो भी ब्याज लगता है उसके नीचे हम दोस्तों मूलधन को रख देंगे और गुणा कर दूंगा दोस्तों 100 का। भाई 100 का इसलिए क्योंकि रेट एक परसेंटेज में वैल्यू आएगी और परसेंटेज में वैल्यू लाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। अब इस 100 को अगर आपको नीचे से हटाना है तो भाई पीछे ऊपर जो भी वैल्यू है ना उसमें आखिरी से 2 संख्या के पहले पॉइंट को लगा दो। तो भाई अगर मैं पॉइंट को लगा दूं तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा दोस्तों 25.44%। मतलब रेट 2 साल की जो निकल के आएगी दोस्तों वो ये निकल के आएगी, मतलब इतना 2 साल का कंप्लीट ब्याज रहेगा। अब भाई ये 2 साल का कंप्लीट इतने % का ब्याज अगर रहा होगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फिर प्रति वर्ष रेट क्या रही होगी दोस्तों, ये वैसे रेट नहीं है, ये 2 साल का क्या रहेगा भाई, ये 2 साल का कंप्लीट मिलाकर दोस्तों ब्याज रहेगा। ठीक है, हम इसे ये बोल सकते हैं। अब अगर ये 2 साल का ब्याज है तो अगर मैं आपसे प्रति वर्ष की रेट पूछूं तो भाई ये 25.44 कब आ सकता है दोस्तों, अगर रेट प्रति वर्ष 12% की रहे दोस्तों तभी 2 वर्ष में इतना ब्याज ये बन सकता है। भाई ये कैसे पता चला, ये दोस्तों प्रैक्टिस से पता चलता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आए फिर भी मैं आपको बता देता हूं। भाई अगर रेट में 12% प्रति वर्ष मानूं तो 2 वर्ष में CI इतना % में बन रहा है, तो अगर हम देखें तो हम निकालते कैसा है दोस्तों, भाई 12 का डबल कर लो तो ये कितना होता है 24, 12 का वर्ग कर लोगे तो कितना होता है 144। तो 144 जो वैल्यू आएगी ना दोस्तों उसमें आप आखिरी से 2 संख्या के पहले पॉइंटों को लगा दो। अब 24 और इसे आप जब जोड़ोगे तो भाई ये 25.44 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि रेट क्या होनी चाहिए, तो ये समझ गए होंगे आप। अब जब हमें दोस्तों रेट यहाँ पर इस क्वेश्चन में पता चल गई कि भाई 12% की रेट है, आखिरी में हमसे पूछा गया कि अगर साधारण ब्याज पर अगर वो राशि उधार लेता तो कितने रुपये की बचत होती। भाई साधारण ब्याज अगर मैं देखूं तो अगर रेट 12% है तो दोस्तों साधारण ब्याज का जो भी ब्याज आएगा ना वो भाई % में किस तरीके से आएगा, रेट के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। तो 12% की रेट टाइम कितना रहेगा 2, तो भाई यहां पर ब्याज साधारण कितना लगेगा प्रतिशत में, तो ये लगेगा दोस्तों 24%। चक्रवृद्धि भाई इससे ज्यादा लगेगा, ये 25.44 लग रहा है 2 वर्ष में और ये कितना लग रहा है 24। तो बचत कितने की हो सकती है दोस्तों, अगर इस पर उधार लेता तो भाई 1.44 क्या लगता, कम लगता। तो मूलधन हमें पता है कि भाई मूलधन कितना है 10,000। मूलधन की वैल्यू दोस्तों हमेशा 100% की वैल्यू मानी जाएगी, तो भाई इसके नीचे 100 को रख दूंगा। अब बचत अगर मैं देखूं तो ये चक्रवृद्धि लग रहा है, ये साधारण लग रहा है, तो भाई बचत कितने की हो जाएगी, तो बचत हो जाएगी 1.44% की। जो निकालना बस उसको गुणा कर दो।
भाई 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल होगा। यहां से जब दोस्तों आप पॉइंट को हटाओगे तो भाई इसके नीचे भी तो 100 लगाओगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और उस 100 से दोस्तों ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें सिर्फ दी का अब क्या रहा है 144। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 144। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिखा। भाई ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तीसरे पार्ट का आपको समझ में आ गया होगा। भाई क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अब दोस्तों भाई इसी पार्ट के दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, भाई दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपये हो जाएगी। भाई 2116 दोस्तों मिश्र धन है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें क्या करूंगा कि भाई रेट को पता कर लूंगा। वैसे तो क्वेश्चन में दी है दोस्तों 15% की रेट, फिर भी हम हमारी रेट पता करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे 1600 रुपये की राशि, ठीक है, ये तो दोस्तों क्या था मूलधन था। मिश्र धन कितना हो रहा है भाई, तो मिश्र धन हो रहा है दोस्तों 2116 रुपये। अब अगर मैं यहां पर ब्याज देखूं तो भाई ब्याज कितना ऐड हो रहा है यहां पर, तो ब्याज ऐड हो रहा है दोस्तों 516 रुपया, ठीक है, इनका अंतर। अब भाई ये कितने वर्ष में हुआ, तो वही तो हमसे पूछा है भाई, ठीक है, समय हमें निकालना है। तो भाई अभी मैंने रेट निकालने के लिए जो प्रोसेस लगाई थी ना, बस वही मैं पता कर लूंगा, ठीक है। रेट तो नहीं बोल सकते दोस्तों, उसे हम ये बोल सकते हैं कि भाई सीआई का जो प्रतिशत रहेगा वो क्या रहेगा, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। रेट तो भाई वो एक अलग कहानी हो जाएगी। तो 516 रुपए का ब्याज लगा किस पर, 1600 पर, ठीक है, और गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों 100 का। भाई ये 100 से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। अब 16 का भाग लगा दो दोस्तों, तो 16 तिया कितना होता है 48, बचेगा कितना यहाँ से 3, तो ये 36 हो जाएगा। भाई 16 दूना 32, ठीक है, जब 36 में भाग लगाऊंगा तो 16 दूना 32, 2 तक तो भाग जाएगा भाई। अब बचेगा कितना दोस्तों, तो बच जाएगा यहाँ से भाई 36 में से 32 तक भाग गया तो भाई 4 बचा। अब 4 बचा दोस्तों तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या लगा दूंगा पॉइंट, 4 को 40 मान लूंगा, तो फिर 16 चौक फिर वापस दोस्तों 32 हो जाएगा, ठीक है, 16 चौक वापस 32 हो जाएगा, और बचेगा कितना 8। अब 8 बचेगा, ठीक है, तो 8 के साथ भी 0 मान लूंगा, तो भाई ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों 32.45 निकल कर आ जाएगा। अब 32.45 जब निकल कर आएगा तो आप क्या करोगे दोस्तों, भाई ये तो क्या रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज का कंप्लीट प्रतिशत रहेगा दोस्तों, ये मतलब रेट नहीं रहेगी। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो भाई रेट कितनी दी है, तो रेट दी है दोस्तों 15%। क्वेश्चन वाली रेट को लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन वाली रेट को लिख लिया, लेकिन हमारी वाली रेट कौन सी आई दोस्तों, तो वो हमारी आई 32.45%। मतलब ये सीधी सी कहानी ये क्या हो रही भाई कि ये इसका दोस्तों डबल दिख रहा है हमें, ठीक है, मतलब इसका डबल तो 30 रहेगा भाई। चक्रवृद्धि ब्याज डबल से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा तो हम इसको डबल ही मान लेते हैं, तो ये भाई डबल है इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा करूं तो लगभग दोस्तों ये वाली कहानी आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट 45 को भी हटा दो, अपन तो बस 32 तक ले लेते हैं, 32 पॉइंट तो कुछ रहेगी भाई, ये भी हटा ही दो, ठीक। तो ये हमें इससे क्या पता चल गया कि भाई डबल ब्याज लग रहा है, जो रेट रियल में है उससे डबल ब्याज हो रहा है। तो भाई वार्षिक का मतलब क्या होता है 1 वर्ष, तो 1 में भी दोस्तों आप किसका गुणा कर दोगे 2 का, तो फिर समय ने क्या होना चाहिए, तो समय ने होना चाहिए भाई 2 वर्ष। 2 वर्ष दोस्तों कहां दिख रहा है भाई, तो ये दिख रहा है बी वाले ऑप्शन में, बी वाला दोस्तों हमारा सही आंसर। मतलब आप इस तरीके से करोगे दोस्तों तो आप उलझोगे नहीं भाई, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है। अब तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमें कहा गया यदि 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 रुपये है, तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। भाई समय हमें यहां पर भी बताना है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, भाई ब्याज को तो ऊपर रख दो। सबसे पहला काम दोस्तों मैं सीआई का प्रतिशत क्या रहेगा वो पता कर लूंगा, ठीक है, सीआई का प्रतिशत क्या रहेगा वो पता कर लूंगा। तो ब्याज को ऊपर रख दूंगा, और ब्याज कितना है भाई 3328, और नीचे इसके क्या रख लूंगा भाई मूलधन। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है दोस्तों 20,000, ठीक है, और गुणा किसका कर दूंगा भाई, गुणा कर दूंगा 100 का। इस 2 शून्य से दोस्तों ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं आधा करूं तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 100, और इसको अगर मैं आधा करूं
तो भाई ये कितना हो जाएगा, 32 का आधा करूं दोस्तों तो 16, ये 33 है वैसे तो मैं 32 का तो आधा कर सकता हूं, 16 एक इधर दे दूंगा तो ये 12 हो जाएगा। भाई 12 का आधा करूं तो 6 और 8 का आधा करूं तो भाई 4। और दोस्तों इस 100 को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो ऊपर वाली संख्या दिख रही है भाई, पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट को लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16.64। अब दोस्तों जो CI का प्रतिशत रहेगा वो कंप्लीट कितना रहेगा, 16.64। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर कुल मिलाकर प्रतिशत में इतना ब्याज लगा है, ठीक है, 16.64% का। अब भाई अगर 16.64% का ब्याज लगा है तो क्वेश्चन में रेट क्या दी है, तो क्वेश्चन में रेट दी है दोस्तों 8%। अब भाई क्वेश्चन में 8 की रेट दी है तो ये 16 अगर हमें दिख रहा है तो भाई सीधी सी बात है ये इसका क्या दिख रहा है भाई, डबल दिख रहा है। अब ये 64 को नहीं लिखता दोस्तों, भाई आप समझ जाओ 16.64 मतलब ये डबल की कहानी है। अगर रेट 8% रहती है तो भाई ये इसका डबल हो रहा है, तो सीधी सी बात है वर्ष कितना होता है 1, तो 1 का भी दोस्तों आप डबल करो तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 वर्ष। 2 वर्ष भाई हमारा सही आंसर रहेगा। कहां दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिखा भाई। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है, चौथे क्वेश्चन की कहानी दे रखी है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की 8/1/3% वार्षिक दर पर, भाई प्रतिशत नहीं है ये मिसप्रिंट है, ठीक है, वार्षिक दर पर 1728 कितने वर्षों में 2197 हो जाएंगे। भाई इस क्वेश्चन को मैं अभी हमने जैसा किया वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये 1728 दोस्तों क्यूब याद है, ये 12 का क्यूब होता है दोस्तों, और ये जो 2197 दिख रहा है ये 13 का क्यूब होता है। तो ये सवाल को तो दोस्तों जिस तरीके से किया जाना चाहिए उसी तरीके से करूंगा। अब भाई कैसा किया जाएगा, सबसे पहला काम दोस्तों 2197 मिश्र धन को आप ऊपर लिख लो, ठीक है, 2197 को दोस्तों आप ऊपर लिख लो और मूलधन को इसके नीचे रख लो, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया है, तो भाई मूलधन दिया है 1728, मतलब भाई इसका रियल तरीका इस तरीके से है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये याद है दोस्तों, भाई ये क्यूब है। अब पहले वाले सवालों में दिक्कत आती है इसलिए उसको भाई एक अलग तरीके से किया था। अब रेट को दोस्तों आप सोल्व करोगे तो रेट कितनी दी है, तो रेट दी है 8 सही 1/3%। भाई इसे सोल्व करोगे तो 8 दिया 24 और 1 25, ये 25/3 निकल के आएगा दोस्तों। जब इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो नीचे 100 को भी लगाओगे, 25 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 4 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 चौक 12, मतलब 1/12। तो भाई नीचे 12 रहेगा और 1 को क्या करूंगा दोस्तों, मैं नीचे वाले के साथ प्लस करके रख दूंगा, तो भाई ये 13/12 हो जाएगा। अब ये 13/12 हो जाएगा तो भाई हमसे समय पूछा है तो इसकी पावर क्या लिख दूंगा, टी, ठीक है, कितने समय के लिए दिया गया, तो ये पावर लिख दूंगा दोस्तों टी। अब मुझे ये साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि ये 12 का क्यूब होता है, आपको क्यूब याद होना चाहिए, वर्ग भी याद होना चाहिए, क्यूब भी याद होना चाहिए। तो भाई 12 का क्यूब होता है तो इस 1728 को मैं ये लिख सकता हूं कि भाई 12 और 2197 को क्या लिख सकता हूं भाई 13। तो इन दोनों की पावर क्या लिख सकता हूं 3। भाई ये दोनों क्या वैल्यू है, ये क्यूब वाली वैल्यू है, 12 वाली और ये 13 वाली, और बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा 13/12 की पावर टी, ठीक है। अब दोस्तों भाई ये जो बेस है ना, अगर बेस समान होता है तो पावरों को दोस्तों आपस में इक्वल रख दो, वही आंसर होता है। तो अगर बेस समान है तो दोस्तों इनसे हमें कोई मतलब नहीं। भाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3 वर्ष। 3 वर्ष कहां दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा भाई, ऑप्शन सी वाला हमारा सही आंसर, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 रुपये हो जाएंगे। मतलब 4400 मूलधन है तो रेट 8% के हिसाब से 4576 रुपये का मिश्र धन बन जाएगा, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। मतलब हमें समय बताना है लेकिन ब्याज कैसा लगेगा, अर्धवार्षिक। अब भाई अर्धवार्षिक समय लगेगा तो आप इस सवाल को कैसा करोगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो रेट दी है ना भाई, हम हमारी रेट पता करेंगे। यहां तो 8 बोल रहा, अब हम हमारी पता करेंगे। तो सीआई का प्रतिशत, मतलब रेट तो नहीं बोल सकते, उसे सीआई का प्रतिशत बोल सकते हैं। भाई पूरा का पूरा जो सीआई है मतलब ब्याज है वो कितना लग रहा है प्रतिशत में,
तो अगर मैं यहां पर भाई ब्याज देखूं तो 4400 से 4576 हो रहा है, तो भाई 176 रुपये का ब्याज है। ठीक है ना दोस्तों, 176 रुपये का ब्याज है किस पर, तो भाई ये ब्याज लग रहा है 4400 पर। 100 का गुणा कर दूंगा इन 2 शून्य से दोस्तों, ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। भाई 44 का ये कितना गुना है, तो दोस्तों ये 44 का भाई 4 गुना है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये 4% अगर आया है, अगर ये 4% आया है तो भाई क्वेश्चन में तो 8% दिया है और हमारे हिसाब से कितना आया है 4%। तो क्वेश्चन वाला दोस्तों लिख लो और ये हमारा वाला हो जाएगा। तो अब ये 8 से 4 कैसे आएगा, जब इसमें मैं दोस्तों 2 का भाग लगा दूं। भाई गुणा नहीं, यहां पर अगर भाग लगा दूं दोस्तों तो ये 4 आ जाएगा। तो रियल में भाई 1 वर्ष में भी मैं क्या करूंगा, 2 का भाग लगा दूंगा। तो 1 वर्ष की जगह दोस्तों मैं 12 महीने लिख लेता हूं। ठीक है, 12 महीने का मतलब 1 वर्ष, तो 12 महीने में अगर 2 का भाग लगाऊंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये 6 माह निकल के आ जाएगा। और 6 माह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। भाई कहां दिख रहा है 6 माह, तो 6 माह दिख रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। भाई ए वाले को लगा दो, ए वाला सही। ठीक है मेरा भाइयों, समझ में तो आ रहा होगा आपको। तो भाई कुछ ही समय में भाई इस तरीके से अगर आप तरीके अप्लाई करते हो तो जल्दी जल्दी आंसर आ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दी है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर 3362 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब भाई चक्रवृद्धि त्रैमासिक के आधार पर की जाएगी, मतलब तिमाही ब्याज लगेगा। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर वैल्यू देखूं तो एक तो 3200 की वैल्यू दिख रही है और एक क्या दिख रही है भाई 3362। ठीक है, तो 3200 को अगर मैं आधा कर दूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1600, और 3362 को अगर आधा कर दूं तो भाई ये कितना हो जाएगा 1681। तो दोस्तों यहां पर मुझे ये याद है कि भाई 1640 का वर्ग हो जाएगा, और ये जो 3362 को आधा करूंगा 1681, तो दोस्तों ये 41 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों तरीके से करेंगे। अब तरीके से करेंगे भाई, तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों मैं क्या लिख लूंगा भाई, मूलधन, मतलब ऊपर मिश्र धन लिख लूंगा। तो मिश्र धन दिया था दोस्तों 3362, और इसके नीचे क्या लिख लूंगा, मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है भाई 3200। ठीक है, ये लिख लिया भाई। ये छोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1681, और ये छोटा हो जाएगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा भाई 1600। अब बराबर में दोस्तों हम क्या करेंगे, रेट को आसान करके लिखेंगे भाई। लेकिन दोस्तों अगर त्रैमासिक ब्याज होता है ना, तो जैसे यहां पर रेट 10% दी है, रेट अगर 10% दी है तो भाई रेट को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से कैसे बनाएंगे, रेट के साथ दोस्तों आपको 3/12 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3/12 का गुणा करोगे तो भाई ये 4 बार कैंसिल होगा, ये आधा दोस्तों 5 हो जाएगा, और ये आधा कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रेट कितनी रहेगी 5/2%। तिमाही रेट दोस्तों ये रहेगी। भाई पहले पार्ट में मैंने आपको ये समझाया था, रेट के साथ अगर त्रैमासिक क्वेश्चन है तो भाई 3/12 का गुणा कर दो। और अगर आपको समय पता करना है, अगर आपको समय पता करना है तो भाई किसका गुणा करोगे, जैसे यहाँ 3/12 का गुणा किया था ना, तो अब इसके उल्टा का गुणा कर दो तो 12/3 का। तो भाई रेट कितनी, ये समय कितना हो जाएगा, तो 3 चौक 12, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 4t, मतलब समय यहां से निकल के आ जाएगा दोस्तों 4t। ठीक है, ये कहानी यहां से सेट हो जाएगी। अब ये 4t आ गया, तो भाई इस रेट को पहले तो आप फ्रैक्शन में चेंज करो। तो इस 5/2 को अगर दोस्तों मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मैं नीचे क्या रख दूंगा भाई 100 को। तो 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, ऊपर 1 रहेगा और ये नीचे कितना हो जाएगा 40। तो 1/40 में हम क्या करेंगे कि भाई ऊपर तो 1 को प्लस करके लिखूंगा 41/40। ठीक है, और इसकी पावर क्या लिख दूंगा दोस्तों, तो आप सिर्फ t नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा दोस्तों 4t। ठीक है, यह कहानी हो जाएगी। अब दोस्तों ये 41 का वर्ग होता है और ये 40 का वर्ग होता है, तो इसे दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि 41/40 का वर्ग मतलब पावर 2 बराबर 41/40 की पावर 4t। ठीक है, अब बेस एक समान है तो दोस्तों बेस से कोई लेना देना नहीं भाई। 4t बराबर कितना हो जाएगा, तो 4t बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, मतलब ये पावर 2 है तो 2 हो जाएगा।
तो t बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो t बराबर हो जाएगा भाई 2 के बटे में आप 4 को रख दो तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 1/2, मतलब इतने वर्ष का समय रहेगा भाई 1/2 का। ये कहाँ दिखा, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिखा भाई, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे भाई। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो वो भी आप देख लो भाई, जैसे अभी हम कर रहे थे ना दोस्तों, अगर मैं वैसा करके बताऊं तो भाई वो भी आप देख ही लो। जैसे अगर 3200 रुपए की राशि अगर 3362 हो रही है तो यहां पर ब्याज कितना बन रहा है दोस्तों, तो यहां पर ब्याज बन रहा है 162 का। अब 162 का तो दोस्तों ब्याज बन रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, CI का प्रतिशत पता कर लेता हूं। 162 रुपए का ब्याज बन रहा है, ठीक है, और किस पर बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों 3200 पर। भाई 3200 पर बनेगा तो CI का प्रतिशत क्या रहेगा वो निकाल लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इधर में अगर भाग लगाऊं दोस्तों तो भाई 30 पंजे 150 होता है। ठीक है, अभी मैं 2 को छोड़ रहा हूं तो 30 पंजे 150, ठीक है, लेकिन 2 को भी 5 बार लो तो भाई 2 पंजे भी 10, तो ये कुल मिलाकर 160 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई पूरा भाग तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन 5 पॉइंट कुछ, ये दोस्तों ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। 5 पॉइंट आगे क्या वैल्यू रहेगी दोस्तों, उससे हमें कोई मतलब नहीं भाई, हमारा आंसर यहां से भी आ जाएगा। लगभग भाग लगाया तो भाई 5 बार गया। क्वेश्चन में दोस्तों रेट कितनी दी है, तो क्वेश्चन में दोस्तों रेट दी है 10%, और हमारे हिसाब से कितनी आई है भाई 5%। ठीक है, मतलब 5 पॉइंट कुछ ना कुछ प्रतिशत आई है, तो वो बाद वाली कहानी छोड़ो, मैं तो इसे 5 ले लेता हूं। अब इसे अगर मैंने 5 ले लिया तो भाई ये इसमें मैं क्या करूं कि भाई ये 5 आ जाए, तो दोस्तों इस 10 में मुझे 2 का भाग लगाना पड़ेगा। अब जब 10 में 2 का भाग लगाना पड़ेगा तो भाई 1 वर्ष में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 1 वर्ष को दोस्तों मैं 12 महीने लिख लेता हूं, तो 12 महीने में 2 का भाग लगाऊंगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 6 महीने। ठीक है, मतलब ये निकल के आएगा दोस्तों 6 महीने, और 6 महीने का मतलब क्या होगा कि आधा वर्ष। भाई क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया दोस्तों 1/2 वर्ष। ठीक है, तो भाई 6 महीने को ही हम बोलेंगे आधा वर्ष, 1/2 वर्ष। तो भाई उसकी तुलना अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों आप समय बचा सकते हो। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये भी आप समझ पाए होंगे। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 के एग्जाम में पूछा भी गया है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, केवल कुछ ही सेकंडों में दोस्तों इस क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे। भाई इसने बोला 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो अगर राशि 1 थी तो 1 से 2 होने में दोस्तों कितना समय लगा, तो 1 से 2 होने में दोस्तों 15 वर्ष का समय लगा। भाई डबल दुगना का बोल रहा ना वो, तो दुगना होने में दोस्तों 15 वर्ष का समय लगा। हमें कहां तक जाना है भाई, 8 गुने तक। तो दोस्तों दुगना होने में अगर 15 वर्ष का समय लगा, तो भाई 2 से 4 होने में भी, मतलब इससे डबल होने में भी दोस्तों 15 का फिर समय लगेगा, और फिर 4 से डबल होने में मतलब 8 होने में 15 वर्ष का दोस्तों समय फिर लगेगा। ठीक है, तो ये डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, फिर 4 से 8 भी डबल हुआ, तो भाई ये कितने वर्ष लग गए, इन सभी को दोस्तों आप प्लस कर लो। तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि भाई 8 गुना होने में कुल मिलाकर 15 तिया 45 वर्ष का दोस्तों समय लग जाएगा। भाई ये कहां दिख रहा है 45 वर्ष, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। भाई ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, तो बहुत आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भाई निपटा दिया। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही है। भाई क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने वर्षों में, दोस्तों इसमें हमसे समय पूछ लिया, तो भाई तरीका तो वही रहेगा। पहले उसने बोला 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी। भाई 12 वर्ष में अगर स्वयं की 2 गुनी होगी तो 1 से 2 होने में दोस्तों कितना समय लगा, तो 12 वर्ष का समय लगा 1 से 2 होने में। ठीक है, अब ये 12 वर्ष का समय तो दोस्तों यहां पर लग गया। अब हमें कहां तक जाना है भाई, 4 गुने तक।
तो फिर 4 गुने का मतलब क्या कि 1 से 2 हुआ तो फिर 2 से 4 हो जाएगा भाई। डबल होने में फिर 12 वर्ष का समय लगेगा। तो आखिरी में हमसे उसने यही पूछा था 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो भाई 4 गुना होने में इन वर्षों को दोस्तों जोड़ दो, तो भाई ये 24 वर्ष का समय यहां पर लग जाएगा। दोस्तों कहां दिखा, तो ये दिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। भाई ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर। ये भी दोस्तों 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई, ये हमसे पूछा है दोस्तों। अभी हमने 2 सवाल किए, बस वैसा ही करेंगे भाई। 12,000 को अभी आप ध्यान मत दो, 12,000 को अभी आप छोड़ो भाई, गुना गुना वाली कहानी को निपटा देते हैं पहले। तो उसने बोला कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो भाई 1 से 2 होने में कितना वर्ष का समय लगेगा दोस्तों, तो भाई ये लगेगा 5 वर्ष का समय। ठीक है, अभी 12,000 को छोड़ो भाई, समझ लो है ही नहीं सवाल में, उसकी कहानी बाद में देखेंगे। तो 1 से डबल होने में दोस्तों 5 वर्ष का समय लग रहा है। हमें कहां तक जाना है भाई, 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी वहां तक जाना है। ठीक है, तो अभी तो पहले ये पता करो 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो भाई 1 से 2 होने में 5 वर्ष लगा, तो फिर 2 से 4 होने में भी दोस्तों 5 वर्ष लगेगा। फिर अगले 5 वर्ष में दोस्तों कहानी क्या हो जाएगा कि 4 से ये 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 8 गुने पर दोस्तों हम पहुंच गए हैं ना। और समय कितना दिया था क्वेश्चन में, 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। अगर ये सवाल सिर्फ ये रहता कि 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो हम आंसर दे देते कि 8 गुनी हो जाएगी, अगर ये 12,000 नहीं लिखा होता तो। ठीक है, लेकिन भाई 12,000 लिखा है, तो शुरू में राशि कितनी थी, तो भाई शुरू में राशि थी 12,000। अब शुरू में अगर 12,000 थी, तो अब भाई 15 वर्ष में कितनी हो रही है, 8 गुनी। तो दोस्तों आप इसी में 8 का गुणा कर दो, जो आएगा बस वही हमारा आंसर रहेगा। भाई 3 शून्य तो आखिरी में रहेगी, 8 का गुणा 12 के साथ 8 का गुणा करोगे तो 12 8 कितना होता है भाई 96। तो 96,000 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। भाई कहां दिख रहा है, तो दोस्तों ये भी दिख रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर भाई। ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को दोस्तों भाई आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं भाई, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है भाई, क्वेश्चन देखकर आप डर मत जाना, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, लेकिन हम भाई कुछ ही सेकंडों में इसे भी निपटा देंगे। क्या दिया था भाई क्वेश्चन, 3,364 रुपये की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि, मतलब ए की राशि भाई कितने समय तक निवेश की जाएगी, 5 वर्ष तक। ठीक है, और रेट क्या रहेगी, तो रेट भी भाई 5% की रहेगी। अब उसने आगे बोला कि बी के हिस्से को उसी दर पर, मतलब उसी दर का मतलब क्या, रेट जो क्वेश्चन में दिया ना दोस्तों 5%, तो यहां पर भी 5% की रेट रहेगी, लेकिन समय अलग रहेगा भाई। समय 7 वर्ष की बात चल रही है, 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब भाई ए का हिस्सा हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये करेंगे कि सबसे पहले रेट को आसान करो भाई। 5% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है दोस्तों, तो भाई नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 100 का भाग लगा दो। इन्हें जब आप कैंसिल करोगे दोस्तों, तो भाई ये 1/20 निकल के आएगा, तो फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू रहेगी। अब 1/20 रहेगी, तो इस 20 के साथ 1 को जोड़ दो, तो मिश्र धन हो जाएगा 21 और मूलधन कितना हो जाएगा भाई 20। तो ए ने राशि किस हिसाब से लगाई है भाई, तो ए ने राशि लगाई है भाई 21/20। भाई रेट तो वही है ना, तो 21/20, लेकिन कितने समय के लिए, तो भाई 5 वर्ष के लिए। तो बस इसी की पावर आप क्या चढ़ा दोगे, इसी की पावर दोस्तों आप 5 चढ़ा दो। ठीक है, मतलब ए की राशि गुणा भाई ये वाली कहानी, और कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 5 वर्ष का दोस्तों समय था। हम 5 बार लिखेंगे नहीं भाई, वो समय तो फिर खराब हो जाएगा ना दोस्तों। बस इस तरीके से लिख लो। अब ये किसके बराबर रहेगा, तो ये भाई बराबर रहेगा बी के हिस्से को, बी के हिस्से को उसी दर पर। भाई 5% की ही रेट रहेगी, तो अब बी के साथ गुणा किसका कर दूंगा भाई 21/20, लेकिन समय पावर में कितना दिया भाई उसी को लिख दो, तो 21/20, और समय दिया है दोस्तों यहां पर 7 वर्ष, तो पावर कितनी चढ़ा दूंगा 7। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं, तो भाई इसका मतलब क्या है कि 21/20 21/20 कितनी बार
5 बार, और इसका मतलब क्या है कि 21/20 कितनी बार? 7 बार। तो भाई अगर मैं यहां पर देखूं तो ये इधर वाला 5 बार उधर वाले 5 बार से कट जाएगा, तो इधर सिर्फ 2 बार दोस्तों बच जाएगा। भाई ये आपको करते आना चाहिए, हम स्टेप पे बड़ा बड़ा के लिखेंगे तो दोस्तों आदतें आपकी खराब हो जाएगी। भाई 21/20 की पावर 5, इधर 7 है तो 5 तो आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ 2 बार बच जाएगा, और इधर जब 2 बार बच जाएगा इधर सब कुछ खत्म। तो भाई a बराबर में क्या लिख सकता हूं? तो a बराबर दोस्तों मैं लिख सकता हूं कि b गुणा में भाई 21/20 की पावर दोस्तों 2 बच जाएगी, ठीक है, 2 बच जाएगी, मतलब इनकी कुल मिलाकर पावर क्या लग जाएगी? 2, 7 की बजाय 2 लग जाएगी। तो 41 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 441, और 20 का वर्ग कितना होगा भाई? 400। मतलब ये कहानी दोस्तों इधर की तरफ ये वाली बची रहेगी। अब ये वाली बच जाएगी तो दोस्तों मैं यहां से पता कर लूंगा a और b का अनुपात। अब a और b का अनुपात पता करूंगा तो भाई अनुपात की कहानी ये होती है कि जो गुणा में रहता है ना दोस्तों वो वाली वैल्यू उसकी नहीं होती। जैसे अगर मैं b के गुणा में देखूं तो वो कौन सी वैल्यू है? 441। तो भाई b की वैल्यू 441 नहीं रहेगी, b की वैल्यू 400 रहेगी। अब b की वैल्यू दोस्तों 400 रहेगी तो फिर 441 किसकी रहेगी? 441 दोस्तों a की रहेगी। अब ये दोस्तों इन दोनों का रेशियो रहेगा किसका? ये दोस्तों रेशियो रहेगा मूलधन वाले का। अब ये मूलधन का रेशियो रहेगा तो भाई शुरू में जो राशि थी अब उन्हें हम बांट देंगे दोस्तों। तो शुरू में राशि कितनी दी है भाई? 3364। अब 3364 राशि दी है तो यहां पर भी दोस्तों आप इन्हें भी टोटल कर लो, अगर ये दोनों का जोड़ है तो भाई इन्हें भी आप जोड़ कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 841। अब ये हो जाएगा दोस्तों 841। हमसे पूछा क्या था? a का हिस्सा। अगर a का हिस्सा पूछा है दोस्तों तो भाई a को इसके साथ गुणा में रख दो, तो a को कितना मिलेगा? 441। तो भाई 441 को इसी के साथ दोस्तों आप क्या रख दोगे? गुणा में। अब कैंसिल कर लो दोस्तों। अगर मैं कैंसिल करूं तो भाई ये मुझे इसका लगभग कितना गुना दिख रहा है? तो भाई ये दिख रहा है मुझे 8 चौक 32, मतलब दोस्तों 4 गुना दिख रहा है। भाई पूरा भाग लगाने जाओगे दोस्तों तो भाई समय लग जाएगा, तो आप तो भाग लगा दो भाई 4 बार, ठीक है, और 4 बार भाग जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब 4 बार भाग जाएगा भाई, ठीक है। वैसे आप ये इकाई अंक से भी पकड़ सकते हो, आखिरी में 1 है, आखिरी में 4 है, और मुझे 4 गुना दिख रहा था तो आखिरी में 1 और आखिरी में 4, तो भाई ये पूरा परफेक्ट 4 बार भाग ही जाएगा, ठीक है। अब 4 का गुणा दोस्तों 441 में करोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा। भाई देखो आखिरी में 64 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आखिरी में दोस्तों 64 हमें दिख रहा है भाई सी वाले ऑप्शन में भी दिख रहा है, ए वाले में भी दिख रहा है और डी वाले में भी दिख रहा है। तो भाई पूरा ही गुणा कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 16 का 6 हाथ का बचेगा 1, 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। तो कुल मिलाकर दोस्तों ए का हिस्सा कितना रहेगा भाई? 1764। इस ऑप्शन में दिखा भाई, अब तो दिखा सी वाले में, सी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही आंसर। तो मेरा भाइयों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी दे रखी है भाई किस्तों वाला सवाल है, बहुत प्यारी ट्रिक सिखाऊंगा भाई, केवल आप मात्र 5 सेकंडों में कैसे उड़ाओगे वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, और पूरा भी बताऊंगा। तो यहां बोला गया 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है, ठीक है, और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में, मतलब किस्तों में भाई पैसा फिर सामने वाला देगा, और कितनी किस्तों में? तो भाई 2 वर्षों में चुकाया जाना है, ठीक है। वार्षिक किस्त रहेगी और 2 वर्षों में मतलब 2 किस्त रहेगी। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। भाई हर वर्ष वो किस्त कैसा देगा वो हमसे पूछा। वार्षिक भुगतान की राशि का मतलब क्या दोस्तों? भाई 2 वर्ष का समय है और वार्षिक वो भुगतान करेगा, तो हर वर्ष की जो किस्त रहेगी वो क्या है, मतलब वो कुल मिलाकर हमसे प्रति वर्ष की किस्त पूछ रहा है दोस्तों। भाई क्लियर नहीं लिखता है, आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले दोस्तों इस रेट को अगर मैं आसान करूंगा तो 5 का मतलब क्या होता है? 1/20। तो भाई 1/20 में से दोस्तों सबसे पहले आप लिख लो 20, ठीक है, 20 लिख लिया। उस 1 को जोड़ के लिखोगे तो आप क्या लिखोगे भाई? 21। तो पहली कहानी तो दोस्तों हमने लिख ली 20 और 21। अब दूसरी कहानी क्या लिखोगे दोस्तों? भाई अगर 2 किस्तें हैं तो यहां पर 2 कहानी सेट हो जाएगी। अब दोस्तों आप इसका वर्ग करके लिख लो। दूसरी कहानी में वर्ग करके लिखोगे तो इधर भी वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा भाई 441। ये इसकी करने की दोस्तों प्रोसेस है, 441। ऐसे ही अगर 3 किस्तें रहती तो भाई एक बार फिर 20 का क्यूब करता और 21 का भी क्यूब करता, तो तीसरी कहानी वो सेट हो जाती।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर प्रतिवर्ष किस्त दी जाएगी तो भाई प्रतिवर्ष किस्त जो दी जाएगी ना वो समान रहेगी। क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन किस्त दोस्तों प्रतिवर्ष समान दी जाती है। तो अगर समान किस्त दी जाती है तो भाई इसको तो मूलधन बोला जाएगा, इसको मिश्र धन बोला जाएगा, और दोस्तों इन्हें हम बोलेंगे भाई इंस्टॉलमेंट, मतलब इन्हें बोलेंगे हम किस्त। तो ये भी किस्त रहेगी दोस्तों और ये भी किस्त रहेगी। अब किस्तें दोस्तों अलग अलग भाई कैसे हो सकती है, जैसे यहाँ पर तो 441 की किस्त है और यहाँ पर 21 की किस्त है। तो आपको दोस्तों किस्तों को समान बनाना पड़ेगा। तो किस्तों को समान बनाने के लिए क्या करोगे कि भाई ये 441 है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 21 का गुणा करना पड़ेगा, और 21 का गुणा अगर यहाँ पर हो रहा है दोस्तों तो इसके साथ में जो वैल्यू थी उसके साथ भी दोस्तों आपको 21 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 20, 21 दूना भाई कितना हो जाएगा, तो 21 दूना हो जाएगा दोस्तों 42। मतलब ये तो दोस्तों 420 रहेगा। ठीक है, ये 420 रहेगा और ये 400, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई मूलधन हमारे हिसाब से हो जाएगा 820। मूलधन 820 हो गया। अब भाई ये तो 21 21 441 ही रहेगा, 441 और 441 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 882। ठीक है, अब क्वेश्चन में भाई हमारे अनुसार मूलधन कितना दिया है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार मूलधन कितना दिया है, तो भाई क्वेश्चन के अनुसार मूलधन दिया है 16,400, और हमारे वाला मूलधन कितना आया दोस्तों, तो हमारे वाला मूलधन आया है भाई 820। अगर हमसे किस्त की वैल्यू पूछी जा रही है तो किस्त की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 441 किस्त की वैल्यू रहेगी। तो 441 को दोस्तों आप गुणा में रख दो। भाई कैंसिल करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 82 का दोस्तों साफ साफ दिख रहा भाई ये डबल है। ठीक है, डबल है, और ये एक शून्य तो भाई ये 20 हो जाएगा। 441 का डबल कितना हो जाएगा भाई, तो 441 का डबल हो जाएगा दोस्तों 882, और एक शून्य लगा दोगे तो 8820। मतलब प्रत्येक किस्त कैसी रहेगी भाई, 8820 के किस ऑप्शन में दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिखा भाई। तो किस्त वाले क्वेश्चनों को इस तरीके से किया जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब भाई अगर मैं बोलूं कि इस सवाल को दोस्तों आप कुछ ही सेकंडों में उड़ा सकते थे, तो कैसे उड़ाते, मतलब भाई रेट को पहले तो आपको ऐसा लिखना पड़ता, जैसे ये 21 था केवल, मतलब ये केवल 21 था और ये 441 था। तो किस्त अगर हमसे आखिरी में पूछी जा रही है तो आप एक ऐसा ऑप्शन चेक करो दोस्तों जो 21 से कट जाए। ठीक है, मतलब 21 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो भाई 21 से कौन सा ऑप्शन विभाजित हो सकता था, 4 ऑप्शन में से चेक कर लो, और मान लो अगर 21 से कैंसिल करने पर अगर ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते तो फिर एक काम आप ये कर सकते थे कि जो 441 था सिर्फ इसी से कैंसिल करके देख लो भाई, इससे जो कैंसिल हो जाता वो वाला ऑप्शन सही हो जाता, बात खत्म। तो हम इससे नहीं कैंसिल करने की बजाय डायरेक्ट इसी से कर लेते, तो हम भाई क्लियर हमें दिख जाता कि डी वाला ऑप्शन सही था, इसका ये डबल था, मतलब 20 गुना था, एक शून्य भी भाई, तो 20 गुना था, तो डी वाला ऑप्शन डायरेक्ट ही दोस्तों सही हो जाता। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, और दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा भाई। तो आखिरी क्वेश्चन की कहानी बहुत क्या दी है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है भाई, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दोस्तों बहुत दमदार है भाई, अच्छे व्यक्तियों से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा भाई, अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ही सेकंडों में दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। भाई कैसा, तो हम वो डायरेक्ट ट्रिक की समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है भाई 4,000। ठीक है, मूलधन दिया है दोस्तों 4,000। अब अगर मैं यहाँ पर रेट देखूं तो भाई रेट कितनी दी है, तो रेट दी है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भाई 10%। हमसे पूछा क्या गया, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में जो ब्याज रहेगा उनका अंतर। तो सीधे सी बात है भाई, ब्याज ज्यादा तो तीसरे वर्ष में रहेगा, तो भाई तीसरे वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, इनका दोस्तों हमसे अंतर पूछा गया है। ठीक है, अगर इनका हमसे अंतर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोस्तों आप ये करो कि इस 4,000 का 10% निकाल लो। तो 4,000 का दोस्तों 10% कितना होगा, तो वो रहेगा भाई 400। पहला काम आप ये लिख लो कि भाई 400 लिख लिया। पहले वर्ष का ब्याज तो दोस्तों ये वाला लगेगा। ठीक है, पहले वर्ष का।
अब ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया। इस रेट को अगर मैं फ्रैक्शन में लाऊंगा तो इसका मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन में ये वैल्यू रहती है 1/10। तो अब आगे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ये 11/10 हो जाएगा। तो ये पहले वर्ष का ब्याज रहेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या लगेगा, तो भाई मैं 11/10 को इसके साथ गुणा में रख दूंगा दोस्तों। तो ये भाई 2 वर्ष का जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज रहेगा, सिर्फ दूसरे का दोस्तों, वो भी तुम यहां से मुझे पता चल जाएगा। लेकिन हमें तो भाई तीसरे और दूसरे का अंतर बताना है। तो ये पहले का ब्याज 11/10 को रख दूं तो भाई ये दूसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा, सिर्फ दूसरे का। ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे का अंतर बताना है। तो जो तीसरी कहानी रहेगी ना दोस्तों, अब वहां पर मैं इस स्टेप का गुणा कर दूंगा। ये जो 1/10 दिख रहा ना, बस इसी का गुणा कर दूंगा। तो दोस्तों ये दूसरे और तीसरे का अंतर आ जाएगा। इस 2 शून्य से दोस्तों ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 11 का 4 के साथ गुणा करोगे तो भाई क्या निकल के आएगा 44। तो भाई 44 ही रहेगा तीसरे और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर। ये हो गया भाई कुछ ही सेकंडों में। अगर आपकी प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो भाई आप जल्दी से जल्दी सवाल को उड़ा दोगे। ठीक है, अब दोस्तों भाई ये क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दोस्तों आपको देता हूं। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करके बताना। अगर मैं मूलधन दोस्तों आपको बोल दूं कि भाई मूलधन है 10,000 रुपया, रेट लगेगी दोस्तों 20% की। ठीक है, रेट लगेगी 20% की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किनका अंतर बताना है, तो भाई आपको बताना है चौथे वर्ष के ब्याज का अंतर। ठीक है, चौथे और तीसरे वर्ष। तो चौथे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर दोस्तों आपको बताना है। तो भाई अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट करके बता देना इसका सही आंसर क्या रहेगा। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं भाई। ऑप्शन रहेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन रहेगा 176, दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों 576, तीसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों 1146 और चौथा ऑप्शन रहेगा दोस्तों 345। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों भाई क्या आंसर रहेगा आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये क्लास भी दोस्तों खत्म हो गई है भाई। इसका तीसरा पार्ट भी यहीं पर समाप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया है भाई। इसके 3 पार्ट अपलोड है। जिन भाइयों ने जिन बहनों ने भाई इसी पार्टों को देखा और इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो भाई उन्हें भी देखिएगा, तभी जाके आपको ये कहानियां सब कुछ समझ में आएगी। तो अब हम कल मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।